सलार, मेरे और उसके दरमियान कोई ताल्लुक ही नहीं। मैं उसकी कॉल भी नहीं उठाऊंगा। एक कॉल कर लो, हो सकता है सब ठीक हो जाए। शायद मैं तुम्हें माफ भी कर देता, मगर जो तुमने सितारे के साथ किया ना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। नाजरीन, ड्रामा सीरियल कफ़ारा आखिरकार अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है। ड्रामा सीरियल कफ़ारा के सेकंड लास्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि सालार ने कनाडा वापस जाने का फैसला कर लिया है। इसी वजह से वो शॉपिंग के लिए मॉल जाता है। मॉल में सालार को साहिबा मिल जाती है। साहिबा को अपनी गलती का एहसास हो चुका होता है। वो सालार से कहती है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। सालार जब मॉल जाता है तो वहाँ किरण और सितारा को भी देखता है, लेकिन वो सितारा से बिना कोई बात किए वहाँ से चला जाता है। जब सालार और साहिबा बात कर रहे होते हैं तो सितारा भी वहाँ आ जाती है और वो इन दोनों की तमाम बातें सुन लेती है। सालार साहिबा से कहता है, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूँगा। जो कुछ तुमने मेरे साथ किया शायद वो तुम्हें माफ मैं कर भी देता, लेकिन जो कुछ तुमने सितारा के साथ किया उसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूँगा। सालार ये कहकर वहाँ से चला जाता है। साहिबा फिर सितारा से भी माफी मांगती है। उससे कहती है, सालार तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, तुम्हारे सिवा उसे कुछ दिखाई नहीं देता, तुम कभी भी सालार को मत छोड़ना। सालार की बहन सबा को ये बात मालूम है कि सालार किस कदर सितारा से मोहब्बत करता है और सितारा से दूर जाने के लिए उसने कनाडा जाने का फैसला कर लिया है। सबा सालार को समझाने की काफी कोशिश करती है, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है जाने की। सालार अपनी बहन सबा से कहता है, मेरा अब यहाँ कोई काम नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सालार की बहन उससे कहती है, तुम्हें एक दफा सितारा से बात कर लेनी चाहिए, मुझे पता है तुम उसकी वजह से परेशान हो, तुम्हें उसे कॉल करनी चाहिए। सालार अपनी बहन से कहता है, मैं कभी भी सितारा से बात नहीं करूंगा और न ही कभी उसकी कॉल अटेंड करूंगा। मेरे और सितारे के दरमियान अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। और वहीं दूसरी तरफ एहतशाम को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उसकी माँ नजमा अपनी बेटी निम्मी से बात करे। वो अपनी माँ को निम्मी से बात करते हुए सुन लेता है। वो अपनी माँ पर शदीद गुस्सा करता है और कहता है कि अगर आज के बाद आपने निम्मी से बात की तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। नजमा अपने बेटे एहतशाम से कहती है, निम्मी मेरी बेटी है और मैं उससे राब्ता रखूंगी। बस फिर क्या था। एहतशाम अपनी माँ को धमकी देता है, अगर आप निम्मी से बात करेंगी तो आप इस घर में नहीं रह सकती, मैं खुद आपको मामू के घर छोड़ कर आऊंगा। और वहीं दूसरी तरफ सलमान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा होता। सलमान की हकीकत भी सबके सामने आने वाली है। सलमान अपनी माँ को लेकर जाता है किरण के घर ताकि उसकी माँ किरण और उसके रिश्ते की बात करें। नजमा अपने बेटे को लेकर किरण के घर पहुँच जाती है। सलमान अपने मामू को फंसाना चाहता है, इसलिए वो वहाँ जाकर कहता है कि मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि किरण की काफी बदनामी हो चुकी है, लेकिन मैं फिर भी किरण को अपनाने के लिए तैयार हूँ। मेरा दिल बहुत बड़ा है। किरण की माँ पहले ही सलमान की हकीकत से वाकिफ होती है। सलमान की ये बात सुनते ही किरण की माँ को शदीद गुस्सा आता है। वो गुस्से से सलमान को कहती है, तुम अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में बात करने की, और आज के बाद हमारे घर कभी मत आना। और वहीं दूसरी तरफ सालार ने ये पता लगा लिया होता है कि सब मामले के पीछे सलमान का ही हाथ है, इसीलिए वो शौकत साहब के पास जाता है और उन्हें बताता है कि आजकल जो लोग मार्केट में आकर आपको परेशान करते हैं, क्या आप जानते हैं उन्हें किसने हायर किया है। शौकत साहब हैरान और परेशान होकर सालार को कहते हैं कि मैं नहीं जानता। सालार उन्हें बताता है कि इन सब के पीछे सलमान का हाथ है। शौकत साहब जैसे ही ये बात सुनते हैं उनके पांव तले जमीन निकल जाती है। उन्हें यकीन नहीं आ रहा होता कि उनका अपना भांजा सलमान इस कदर कैसे गिर सकता है। और जैसे ही सालार घर वापस जाने के लिए निकलने लगता है तो उसका सामना एक मर्तबा फिर से सितारा से होता है, लेकिन वो सितारा से कोई बात नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। सितारा ये देखकर काफी परेशान हो जाती है कि आखिरकार सालार मुझसे क्यों बात नहीं कर रहा।